वर्ड से स्टार्ट करना चाहेंगे। व्हाट इज मकर राशि, व्हाट इज कैप्रिकॉर्न। ये कैप्रिकॉर्न का एक छोटा सा हमारे वो ड्राइडेन बोल के एक एस्ट्रोलॉजर है। इंडिया का नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड का है। उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है ड्राइडन। उन्होंने लिखा क्या है? हु क्लाइम्स एंड स्कीम्स फॉर वेल्थ एंड प्लेस। हु क्लाइम्स एंड स्कीम्स फॉर वेल्थ एंड प्लेस। मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिनकी परम इच्छा है, क्लाइम्स यानी वो अपवर्ड्स जाना चाहते हैं। कहां पे? टू द वेल्थ, फॉर वेल्थ एंड प्लेस। उनको क्षमता, ताकत का परम इच्छा वो है। ऐसा कोई भी व्यक्ति हु क्लाइम्स एंड स्कीम्स फॉर वेल्थ एंड प्लेस। और इनका ये देखो, थर्ड हाउस का एट हाउस कौन सा आता है? कालपुरुष की कुंडली देखो। कालपुरुष की कुंडली का थर्ड हाउस से एट हाउस कौन सा है? टेंथ हाउस। समझ में आ रहा है कुछ? हम्म। कालपुरुष का थर्ड हाउस कौन सा है? जेमिनी। जेमिनी। तो जेमिनाई का एट हाउस कौन सा है? कैप्रिकॉर्न। मकर। कैप्रिकॉर्न। यस। यानी उन्होंने कहा, एंड माउंट्स हिज ब्रदर्स फॉल फ्रॉम ग्रेस। ये यानी मृत्यु, मृत्यु की बात उन्होंने किया है। तो इसका मतलब एक ही बात, एक ही चीज हम समझ सकते हैं कि वो एक्चुअली थर्ड हाउस से अनुज का मतलब अपना जो सहज है, जो अपने छोटे ब्रदर्स या सिस्टर, अपने इमीडिएट, उनकी जो एट हाउस, उनकी मृत्यु की, ब्रह्मरंध्र की बात करी गई है यहाँ पे। और इस चीज को हमको समझना है। बट टेक्स व्हाट्स ड्यू इन एनी केस। ये लैंग्वेज मकर के लिए बहुत माने बड़ा मैं समझ सकता हूं। इनके अंदर आज अगर एक बात आपने करी है और 10 साल के बाद वो बात आपके पास हो सकता है वापस आए, वो ड्यू नहीं छोड़ते हैं कुछ। उनके जुबान पे अनुजोग और अभिजोग इतने अधिक होते हैं। अगर अधिक ना हो तो फिर वो कैप्रिकॉर्न नहीं है। और वो क्या करता है? सेफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर राशि को, उनके कैरेक्टर को सेफ रखता है। पूरी बात फिर दोबारा सुनना। शायद मैं आगे क्या बोलने वाला हूं आपको बहुत आराम से और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उन्होंने जो पोएम दिया है वो पोएम में क्या है? हु क्लाइम्स एंड स्कीम्स फॉर वेल्थ एंड प्लेस एंड माउंट्स हिज ब्रदर्स फॉल फ्रॉम ग्रेस बट टेक्स व्हाट्स ड्यू इन एनी केस, सेफ कैप्रिकॉर्न। ये ड्राइडेन नामक एक एस्ट्रोलॉजर की एक एक पोएम है। उनका वो डेफिनेशन अबाउट द कैप्रिकॉर्न। मतलब मैं समझता हूं आप लोग सारे चीज समझ गए हो। ये ये जो तीन या चार लाइन की जो पोएम है, इसमें कैप्रिकॉर्न की उन्होंने यथायथ डिफाइन किया है उन्होंने। बट हम अपने हिसाब से सीखेंगे, अपने तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? दैहिक संरचना। मकर
का चिन्ह किसी को याद है? वो उसका आपका, निशान? इट इज ए मगरमच्छ जैसा क्रोकोडाइल, बट हाँ, फेस इज ऑफ एन एलिफेंट। हाँ, सर घड़ियाल या बकरे टाइप। हाँ, हाँ, कुछ भी। यानी ये देखिए, पहला तो विशाल काय है, इसके आकार बहुत बड़ा है। तो आप माने सॉरी, मकर राशि के लिए आप कह सकते हैं, ये इसका जो काय है विशाल काय है, नंबर वन। ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। यानी इसके एक जैसा कांति नहीं रहता। यानी शरीर का रंग एक जैसा नहीं होगा, दो रंग होगा। ऊपर वाला पार्ट का अलग रंग होगा, नीचे वाला पार्ट का अलग रंग होगा। यूं समझ सकते हो सकता है फेस बहुत ग्लैमरस है, बट स्किन हो सकता है बहुत राफ हो, हाथ पैर या बॉडी का स्किन। क्लियर? क्लियर हुआ? हम्म। ओके। इसके शरीर, ये रिजु एक वर्ड आता है संस्कृत, दृढ़ देह। यानी इनकी जो शरीर शरीर का जो संरचना है, वो मतलब ये बहुत दिन तक यांग जैसे दिखते हैं। जैसे पता नहीं हमने या आप लोगों को बोला या नहीं, मेष का जैसे बाल है ना, कम उम्र में पक जाता है, सफेद हो जाता है। बट मकर का बहुत ज्यादा दिन के बाद बाल सफेद होते हैं। यानी उनको देखने से ही लगता है ये यंग है। शरीर में अ, मतलब इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा होता है। इनके हाथ और पैर की जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आकार आकृति, वो थोड़ा लंबा होता है। शरीर की अपेक्षा हाथ थोड़े लंबे होते हैं। मान लो हो सकता है कि यहां से यहां तक जो उसकी जो हाइट है, उससे हाथ थोड़ा लंबा है। आजानु लंबित भुजा, ठीक है। ये इनके लिए अप्रोप्रिएट होता है कभी कभी। माने लगभग 90% केसेस में। 10% एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो अपवाद को हम हिसाब में नहीं लेंगे। इनका आंख का अगर कंडीशंस देखो तो आंख लगेगा जैसे अंदर है, अंदर है थोड़ा, ठीक है। इनके आईसाइट की प्रॉब्लम्स भी अधिक होते हैं कम उम्र में। नियर अबाउट 50+ उम्र में इनके आईसाइट की प्रॉब्लम्स होने लगती है। ये इनका शारीरिक संरचना है। अब थोड़ा इनके बारे में जान लें, मकर के बारे में स्वरूप। ये कौन सा है मकर? चर राशि, चर है ना भाई? मैं सही बोला या नहीं, गलत जी बोला? जी जी अरे जी सर। बाकी लोग भी तो बोले। जी। सर और सही ये है सर। ये पृथ्वी राशि भी है। जी सर। क्या बात है, पृथ्वी तत्व का राशि है ना। हम्म। यानी चर भी है, पृथ्वी भी है। और गुण कौन सा है? तमगुण, तमगुणी। तमगुणी क्या है? मतलब थोड़ा आलसी, दीर्घसूत्रिता इनके पास होता है। ये कोई भी काम करते हैं उससे पहले प्लानिंग बहुत करते हैं। बट अंदर चंचलता बहुत होती है क्योंकि इनकी प्रकृति वायु की है। मैं सही बोल रहा हूं ना? ये वायु राशि है तो। नहीं सर, ये तो पृथ्वी राशि है ना। पृथ्वी राशि तो बोला मैंने, प्रकृति, सर वायु। प्रकृति। जी अच्छा। प्रकृति। जी सर, वायु शनि की। ये ओके ओके। शनि है ना।
ओके, यस। अंदर से चंचल है। अंदर से मतलब राशि तत्व तो मैंने बोल ही दिया, चार तत्व और पृथ्वी तत्व। लेकिन है तो शनि का, शनि तो वायु है। यानी हम्म। अंदर अंदर इनको बाहर से जितना कूल एंड काम दिखता है, अंदर से उतना ही परेशान है। इसलिए वो जो उन्होंने ड्राइडेन ने जो लिखा है ना, मतलब ड्यूज इन एनी केस, वो ड्यूज नहीं रखते, वो वापस करेंगे करेंगे। मतलब भले 10 साल के बाद हो, 100 साल के बाद हो, ड्यूज नहीं रखेंगे वो। मतलब आप यूं समझ लो, आपका अगर कोई मकर है आपके आसपास का, आपने कभी बोला है भाई घूमने जाएंगे एक दिन, और आप सडनली प्लान करके फेल हो गए, लेकिन वो पूरे लाइफ भर आपको सुनने को मिलेगा, हाँ तुम्हारा तो वही है, जाओगे, आज भी तो जा ही रहे हो, इत्यादि इत्यादि। माने वो ड्यूज नहीं रखते हैं। अच्छा, लक्ष्मी मैम, जी सर। काल पुरुष का कौन सा है ये मकर सर का हिस्सा काल पुरुष शरीर की का? सर ये टांगों का है ना। जंघा, जंघा। जी सर। जी। जंघा मतलब कमर का जस्ट नीचे वाला थाई वाला पोर्शन। ठीक है। आ, सर, जंघा तो सेजिटेरियस का था ना? उसका भी है, नीचे उसके इसका भी नीचे, है। उसके उसके नीचे नीचे वाला, का सर, वो उसके नीचे अच्छा, वाला, नीचे पिंडली। जंघा का नीचे वाला एरिया, ओके। उसके नीचे हाँ जी वाला, सर। थाई का नीचे पोर्शन। सेगिटेरियस भी है और ये मकर भी। ओके। सेगिटेरियस ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा। जैसे साइटिका पेन जो होता है ना, हम्म। समुदीप, हम्म। साइटिका पेन जानते हो ना, कमर से सीधा हाँ। नीचे की तरफ जो पेन चला जाता है, तो वो हम्म। बेसिकली नीचे वाला जो साइटिका नार्व है उसके अंदर जाता है। ये साइटिका ओके। नार्व जहां पे बैठा है वो दैट इज कैप्रिकॉर्न। क्लियर? ओके। ओके। ये इसलिए क्योंकि देखो डिफरेंसेस बहुत ज्यादा तो होता नहीं है ना, छोटी छोटी 30 डिग्री का तो डिफरेंस है। तो 30 डिग्री में शरीर का इतना बड़ा पार्ट है, वो चीजें बदल जाती हैं थोड़ी बहुत। अच्छा, वायु, मैंने बोला था वायु प्रकृति मतलब अधिपति शनि है इसके, है ना? आ, और क्या है? दक्षिण दिशा सूचक है, दक्षिण दिशा को दिखाता है मकर राशि। और मैम ये पृष्ठोदय राशि है ना लक्ष्मी सर मैम? सर नहीं पता। सर, आई थिंक यस। जी सर, जी सर, पृष्ठ पृष्ठोदय है सर। पता है। पृष्ठोदय है ना, हाँ। हाँ, हम्म। मेष, पृष्ठोदय, वृष, कर्क, धनु और हाँ मकर। हाँ 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 हाँ, ये पृष्ठोदय राशि है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, मकर राशि ये वास्तव में है क्या, कैसा है? देखो, सबसे पहले इसके तत्व पे जाओ। तत्व क्या है? चर तत्व है, पृथ्वी भाव, है ना? चर मतलब चंचल, पृथ्वी मतलब भारी भरकम। अब भारी भरकम चंचलता लिए हुए कौन सा चीज हो सकता है? आइडिया करो। मतलब बहुत वेटी हो और चंचल भी हो, मतलब जो एक जैसा ना रहे, निरंतर बदलता रहे, वो क्या चीज हो सकता है? कोई बता सकते हो? भाई इंसान का सबसे बड़ा चीज होता है वो अहंकार, ओके। दंभ। ये चंचल है, परिवर्तित होते रहता है, बट ये बहुत भारी भरकम है, रिश्ता खराब कर देता है। मतलब इतना भूमि वाला है ये, मतलब वो क्या है ना, अपनी ईगो की वजह से पूरा क्लैश कर देता है सिचुएशंस को, सिचुएशंस की नजाकत को भी वो अनदेखा कर सकता है। क्लियर? ये है मकर राशि।
अहंकार और दंभ इसके अंदर कूट कूट के भरा है। क्यों है जानते हो? क्योंकि ये मंगल का उच्च राशि है। मकर जो है, देखो अहंकार और दम का मालिक भी कौन है? सर दंभ का तो मंगल हो गया, अहंकार तो सर सूर्य को यहाँ दिशा बल मिलता है। नहीं नहीं, दोनों ही मिलता है ना, अहंकार और, इसलिए तो मैंने बोला अहंकार और दम का मालिक कौन है। एक तो सूर्य और दूसरा तो है मंगल। मंगल। जी सर। यानी मंगल दाम्भिकता का एक्सट्रीम पोर्शन है। यानी जी। इस जगह पे आके सूर्य को भी बल मिल जाता है और इसको तो पूरा बल मिल जाता है मंगल को। हम्म। यानी एक्सट्रीम दंभ और एक्सट्रीम हम्म। मतलब अहंकार का मालिक है ये मकर राशि। इसके आसपास में कुछ भी भटकने नहीं देता ये। अगर कोई माने जैसे अगर मून मैलिफिक हो गया, मतलब उसके अंदर अगर नमनीयता नहीं है, कमनीयता नहीं है, और अगर जुपिटर मतलब क्या कहते हैं मैलिफिक है, तो मकर राशि मतलब किसी को अपने आसपास में, मतलब उसको कोई किसी व्यक्ति को व्यक्ति ही नहीं समझता। हम्म। ये इसके स्वभाव है, क्योंकि वो प्रज्ञा का, बृहस्पति का नीच स्थान है। हम्म। प्रज्ञा मतलब क्या? ज्ञान है ना। जी। एक्सट्रीम नॉलेज बृहस्पति है, और उसके वो सबसे हम्म। नीच का जगह है। यानी हम्म। वहां पे नॉलेज नहीं चलता है। प्रैक्टिकल। हाँ, वहां थ्योरी नहीं चलता है, वो ट्रिक्स चलता है, ट्रिक्स। TRIC, केस, ट्रिक्स। और टैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, दिस इज कैप्रिकॉर्न। क्यों? रिसर्च हम करते हैं किसी भी चीज पे, तो हम रिसर्च में सक्सेस हमें तभी मिलता है अगर हमारे पास, मतलब हमारी कुंडली में अगर जुपिटर अनुकूल है तो। बट मकर में जुपिटर खुद ही तो जाके गड्ढे में गिर जा रहा है, तो वो दिखेगा क्या? वो तो अस्त में है। मतलब जैसे सान तुला में जाके अस्तमित हो जाता है, वैसे ही मकर में जाके बृहस्पति भी तो अस्तमित हो जाता है। क्लियर हुआ? जी सर। अब इसको थोड़ा सा और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने धोनू पढ़ाया आप लोगों को इससे पहले। धोनू में मैंने हम्म। क्या बोला था कि धोनू में, धोनू जो है ना, मेष का एक पद है। कौन सा? धर्म त्रिकोण का एक पद है। हम्म। और वृश्चिक कौन सा है? वृश्चिक होता है जहां पे आपके, माने एक पार्ट अगर हम मेष से वृश्चिक को ले ले, तो मेष हो गया पैदाइश, वृश्चिक हो गया हम्म। मृत्यु। जी सर। तो नई सिरे से पैदाइश होगा। हम्म। नई सिरे से पैदाइश कहाँ आएगा? धनु में। धनु। जी। अब ये धनु की जो पैदाइश है, ठीक है, अब वहां पे क्या है? ये रीबर्थ है, रीबर्थ। हम्म। ये पैदाइश तो नॉर्मल पैदाइश है नहीं, जी। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पैदाइश हो रहा है ना। यहां पे मैं जन्म की बात नहीं कर रहा हूं। जी। जैसे जन्म भी तो, मृत्यु जैसे 8 प्रकार का है, तो जन्म भी तो कई जी। प्रकार के होते हैं, है ना। तो जी। जी। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी तो एक जन्म होता है। इंसान एकदम पूरी तरह से बदल जाता है, वो भी तो नया हम्म। जन्म है। अब वो हम्म। धुनु में आता है। धुनु में वो क्या होता है? वो जो इंसान की जो आदिमता, आदिमता मतलब उसके जो मनोविकार है, उसकी सेक्सुअलिटी है, उसके वो सारी चीजें, अब यहां पे क्या होता है? वो आके डुअलिटी में फंस जाता है। इसलिए धनु ड्यूअल राशि है।
ध्यान से समझना, हम्म, यहां के डुअलिटी में फंस जाता है वो। मतलब इंसान की जो आदिम और अविकृत जितनी चेतनाएं हैं, आदिम चेतना पैदा करने की, आदिम चेतना भूख की, हर तरीके का भूख, यहां पे आके वो फंसता है, खाऊं या ना खाऊं, धनु में आके। तो रिबार्थ के बाद जब वो मकर में आता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और थोड़ा सा बड़ा होके क्या होता है, वो बेसिकली धनु की वो डुअलिटी से पैदा होके जो एक नया इंसान जो पनपता है, उसके आश्रय स्थल है मकर राशि, वो उसका शेल्टर है। बात समझ रहे हो ना आप लोग? जी सर। हम्म, तो शेल्टर का मतलब क्या हो गया, वहां पे उसको ना अब सुकून चाहिए होता है, जिसकी वजह से कालपुरुष का कर्म भाव, इंसान काम कब करता है मालूम है? काम कब करता है, जब उसके सपने टूटते हैं, फिर वो काम के पीछे भागता है, माने कर्म के पीछे। कर्म मतलब प्रोफेशन, मतलब जैसे, बहुत ध्यान से समझना, ये पराशर जी का बहुत बड़ा गेम है। पहला हाउस पैदा हुआ, दूसरा हाउस बोलचाल सीखा, तीसरा हाउस भाई बहन हुए, थोड़े से बड़े हुए, चौथा हाउस थोड़ा पढ़ाई उड़ाई कर लिया, पांचवा हाउस बुद्धि दिमाग में आ गया, छठा हाउस कॉम्पिटिशन्स हो गया, सातवां हाउस में वो व्यक्ति जाके जो है कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप की बंधन में ये हो जाता है, बंध जाता है। फिर उसके बाद आठवां हाउस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। नवा हाउस में जाने के बाद वो डुअलिटी में फंस के एक नया व्यक्ति बनता है, और उसके बाद उसके दिमाग में दो ही चीजें होती हैं, वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल बनता है, कंप्लीटली, क्योंकि उसके उस समय उसको दिमाग में दो ही चीज आता है, जीवन में जीने के लिए पैसे की आवश्यकता है। आया समझ में? बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था सर। ये पराशर जी का ये है उनका, माने माने उनको जितना उनके बारे में कुछ भी बोलूं ना वो कम ही होगा। माने कितने तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है इस पूरा मतलब कुंडली को। सर फिर 11 12 का फिर क्या होगा अब इसी भाई, एनालॉजी पे? हम काम कर रहे हैं तो काम का कोई फल चाहिए, दैट इज गेन 11th होगा, हाउस। और लास्ट में मोक्षा का प्राप्ति के लिए। उसके बाद वो तो हर एक से तंग आ गया ना। हम्म। अब वो सोचेगा अब बहुत हो गया इस दुनियादारी, अब हमको जाने दो, वो तंग आ जाता है। माने कितना खूबसूरती से उन्होंने इस पूरी कुंडली को डिजाइन किया, हमारे डेली लाइफ को। हम देखना, ये दैनंदिन, दैनिक, माने डे टू डे हम यही 12 हाउस जीते हैं, सुबह से शाम तक। माने आप जब जगते हो, बर्थ हुआ, तब से लेके जब आप सोने जाते हो, सोने को फिर वही 12 हाउस, बेड प्लीजर, निद्रा। माने कितने महान विशेषज्ञ रहे होंगे वो लोग, कितने आसानी से हर चीज को समझा दी। हम ही लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं। ओके, चलो अब यहां पे समझो दो चीजें। मकर राशि में मैंने क्या बोला, तमोगुण है उसके अंदर, तमोगुण है, अहंकार और दंभ का वो एकदम एक्सट्रीम पोर्शन है। वहां पे तमोगुण आके मतलब क्या है ना, तमोगुण मतलब नॉट ओनली आलसी,
तमोगुण मतलब होता है जहां पे ज्ञान की प्रकाश थोड़ा कम है, ठीक है। और वहां प्रज्ञा यानी ज्ञान की प्रकाश बृहस्पति भी कमजोर है। यानी इस व्यक्ति को क्या समझ में आता है, इन्होंने जो सीखा है वही ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। हर एक मकर के मुंह से सुनना, फर्दर मेरे को ये मत बोलना तुमको नहीं आता है। ये मैं मकर की कोट दे रहा हूं, कोट, कोट अनकोट। वो एक ही बात बोलेंगे, कोई भी मकर राशि सुन लेना, आइंदा मुझे ये मत बोलना मुझे नहीं आता, मुझे सब चीज आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मकर में बृहस्पति अपना तेज दूती का कोई विकास ही नहीं कर पाता। विकास अगर नहीं करेगा तो अंतरात्मा तो क्या बोलते हैं वो, उसके ऊपर एक क्या है ना, जैसे मान लो कोई किताब के अंदर आप अगर धूल जमा है तो आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ सकते हो। आपको धूल को झाड़ना होगा, धूल को उड़ाना होगा, तभी आप पढ़ सकते हो। मकर वो राशि है जहां पे प्रज्ञा की बृहस्पति को उसके नॉलेज के ऊपर एक धूल बैठ जाता है। उसको मालूम तो सब है लेकिन वो सुनना कुछ नहीं चाहता, और उसके अपनी नॉलेज पे सबसे ज्यादा घमंड होता है। क्लियर हुआ? जी सर। कोई क्वेश्चन यहां तक? तो सर ये हार्ड वर्क का राशि है, कर्म का, लेकिन इट इज स्टिल आलसी। तो ये ड्युअलिटी कैसे? डुअलिटी यहां नहीं है। ओ, ये इसकी डुअलिटी, मकर हाँ की हाँ हाँ। डुअलिटी। यस हाँ यस हाँ। यस। अब मकर की डुअलिटी क्या है समझो। मैंने बोला ये इसकी जो प्रकृति है वो वायु है, क्योंकि शनि का अधिपति है, शनि इसके अधिपति है, स्वामी है। शनि जानते हो कैसा है? आलसी, धीमी गति। हाँ, शनैश्चरा, स्लो। स्लो। शने शने शनैश्चरा, मतलब ये बहुत ज्यादा स्लो है, जिसके कारण इसको आलसी बोला गया है। बट ये आलसी है नहीं, ओके। बट ये स्लो है। इसको कोई भी चीज करने के बाद टाइम लगता है, बट अगर एक बार ठान ले, चूंकि हार्ड वर्कर है, अगर एक बार ठान हम्म। ले तो ये करके निकल जाएगा। लेकिन हो सकता है मेष के लिए जो एक साल में जो काम हो सकता है, वो इसके लिए 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है। लेकिन मेष से ज्यादा कारगर होगा ये, मेष से ज्यादा ये फ्रूटफुल होगा। एक सेकेंड, थोड़ा वेट करना तो। जी सर। जी हाँ सर। हाँ। कहाँ तक बोल रहे थे, याद है कुछ? कौन सी बात कर वो रहे थे हम? वो मकर लाइक टेक्निकली आलसी नहीं है, वो थोड़ा स्लो काम करेगा, हाँ हाँ, हार्ड वर्क हार्ड करेगा। वर्किंग है, यस। हाँ, एरीज से आप, ज्यादा सक्सेस होगा उसको। हाँ आप, आपका जो आपका शायद ये प्रश्न था, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो आपका ये प्रश्न था कि आपने बोला ये डुअलिटी क्यों है मकर के अंदर, हम्म ठीक है। बट मकर राशि तो डुअल है नहीं, तो नेचुरली उसके हम्म। अंदर ऐसा क्यों है? क्योंकि यही है, एक्चुअली वायु, वायु जो प्रकृति है, शनि का जो प्रकृति है, वो बहुत सूक्ष्मतर है। मतलब जैसे हम नॉर्मली हवा को देख नहीं पाते हैं, हम्म। समझ नहीं पाते हैं, हमको अगर वो तेज गति से चलता है तो अनुभव होता है, अनुभूत हम्म। होते हैं, है ना? तो अब चीजों को समझो। अब यहां बेसिकली ऐसा क्यों है ये? मकर का माने शनि, दोनों का घर है, दोनों घर है उसका। एक तो आपका मकर हो गया, दूसरा कुंभ हो गया। अब कुंभ का शनि अलग है, मकर का शनि अलग है, ठीक है।
मकर का शनि पृथ्वी भारी भरकम चर होते हुए भी वो प्रकृति उसके वायु है, और कुंभ में जाओगे तो पूरा का पूरा वायु है, क्योंकि शनि भी तो वायु है और हम्म। राशि की प्रकृति भी वायु है। ठीक है। तो यहाँ जी। यहाँ है ना वो चीजें जो है, इसलिए सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर मतलब कौन सा चीज होता है, हमारी प्रकृति की एकदम अंदरूनी हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा क्या बोलते हैं, इच्छा। इच्छा समझते हैं, हम्म। मेंटल डिजायर। तो मेंटल डिजायर का कोई सेप तो होता नहीं है, होता है क्या? हम्म। आपकी मन की कोई इच्छा की कोई सेप है क्या? हम्म। आप क्या कह सकते हैं कि हमको यही चाहिए, इस तरह का चीजें चाहिए? वो क्या होता है, आपकी चिदाकाश में एक आकार या आकृति बनती है, आप उसके अनुसार कुछ बातें करते हैं। चिदाकाश मतलब इसको बोलते हैं, ये वाला हिस्सा। मन की इच्छा कहां से प्रकटित होती है, इसी जगह से। तो वो और सूक्ष्मतर हो गया। भाई मेरी बात को समझ आ रही है ना? आप समझ जी पा सर। रहे हो ना आप लोग? हम्म। मतलब टाप तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। क्योंकि ये स्पिरिचुअली माने एस्ट्रोलॉजिकल जो स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी है, वहां पे मुझे इन करना पड़ रहा है। ठीक है। तो स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी में हम क्या देखते हैं, मकर का जो बृहस्पति है वो आरोही स्थिति में चला गया कुंभ में, क्योंकि वो एक्सट्रीम नीच का जगह छोड़ के आगे चला गया। यानी अब बृहस्पति के पास प्रज्ञा की अनुभूति है, मतलब द एक्सट्रीम एंड एब्सोल्यूट नॉलेज उसके पास है। अब वो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हो रहा है। हम्म। ठीक है। तो धीरे धीरे हम्म। ग्रोथ का मतलब है, कोई भी व्यक्ति अगर कुंडलिनी साधन करते हैं तो कुंडलिनी साधन में वहां मेजरली तीन चीज चाहिए होता है। एक तो आपकी पेशेंस, धीरज चाहिए, क्योंकि आपको घंटों बैठना है ना। तो ये पहला चाहिए होता है। दूसरा जो चीजें चाहिए होती है, स्ट्रैटेजी। ये मकर है, स्ट्रैटेजी मतलब मकर। क्लियर? और उसके हम्म। बाद चाहिए क्या, उसमें बैठने की जो पेशेंस है, ये मकर प्लस कुंभ। पेशेंस, पेशेंस कब पैदा होता है इंसान का, आपको जब मालूम है ये काम करेंगे और ये फल मिलेगा। आपको मालूम है आप नौकरी कर रहे हैं, पूरा महीना करेंगे तो महीना का लास्ट में, लास्ट में जैसे ही लास्ट होगा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, मतलब आपको तनख्वाह मिलेगा। यानी कर्म प्लस कर्म फल, दैट इज मकर प्लस कुंभ। हम्म। क्लियर हुआ? हम्म। इसलिए ये दोनों के बीच में थोड़ी सी डिफरेंशिएट है। अभी नेक्स्ट क्लास में मैंने काल भी हम मकर पढ़ेंगे, और मकर के और भी बहुत सारा गुण है, और इसको हमको समझना भी पड़ेगा। हम्म। क्योंकि मकर, सिर्फ मकर बोलने से बहुत सारा चीज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इसकी जिघांसा को समझना है, इसकी वृत्तिता को समझना है, इसमें ये कितनी नीच है और नीचता को समझना है। माने सिर्फ यही नहीं है कि मेलिफिक होने की वजह से ऐसा होता है, किसी ना किसी ग्रह माने कोई ना कोई राशि के अंदर दो स्वभाव होते हैं। एक होता है उसका अच्छाई, बाहर वाला पोर्शंस, एक होता है उसका अंदरूनी, मतलब जो इनर पोर्शंस। ईच एंड एवरी राशि हैज टू क्वालिटीज इनसाइड ऑफ इट, आउटर एंड इनर। हम उसको भी समझेंगे। हम्म। ठीक है। जी सर। टाइम ऑफ हो गया। चलिए आज, अब आज के लिए इतना ही है। मकर को फिर कल समझते हैं। थोड़ा सा टाफ होगा, क्योंकि अब ऐसी जगह पे हम लोग पहुंच गए ना, थोड़ी सी भाई बतानी पड़ेगी, थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम हो, अगर समझ ना आए तो प्लीज